अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक करें थोड़ा सारे न्यू ब्लॉग। गल है कि मौला अली का घर पहली दफ़ा मेरे चैनल होते एक मेरे दोस्ती वीडियो तोड़ी है सुन मैं भी देता हूँ तुसा भी देते हैं और जुलते हैं उठा वीडियो होते हैं। लाइक सब्सक्राइब करें तो वीडियो को शेयर जरूर करो ताकि बहुत सारे बंदे याद कर सकें और जुलते हैं तो लिखें। मैं आपके साथ शाकिर अली नजफी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यकीनन इस जगह को जो आया है पहचानता है। मैं मौजूद हूँ मस्जिद कूफा पर और उसके बारे में कुछ आपको बताऊँगा। मस्जिद कूफा से पहले एक ऐसी जगह जिसे देखने के लिए आपका दिल यकीनन दिल से मुझे दुआएं देंगे और दिल आपका उसको बाहर हो जाएगा और दिल को सुकून मिलेगा। तो मैं आपको लेके चलता हूँ शहर कूफा में कौन कौन सी ज़ियारतें मैं कोशिश करता हूँ इस एक वीडियो में मुकम्मल आपको ज़ियारत कराऊँ। जिसने की उसकी ताज़ा हो जाएगी यादगारें, और जिसने नहीं की कम से कम मेरी इस वीडियो के बाद उसको किसी की गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं बल्कि उसको आगे देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मोमिनीन को बताएगा कि ये कैसी कैसी ज़ियारतें हैं। तो अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो ज़ियारत है जो आप दूर से दिखाई देगी आपको, आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत रोज़ा और ये बरसात का माहौल, और इराक़ में बरसात यानी बहुत बड़ा शरफ है। तो इस दिन में जो बरसात हुई है तो मैं आपको लेके चलता हूँ। सामने रोज़ा के बताया नहीं, ये जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम का खूबसूरत एक दोस्त, एक भाई हज़रत मीसम तम्मार है, जिसे मौला बहुत जिसकी इज़्ज़त किया करते थे और बहुत अलकाबों से नवाजा। और कहा गया है असहाब ने कि मीसम की ज़बान से निकला हुआ हर करमा गोया कुरान की आयत है। तो आपकी इतनी सदाकत थी आपकी ज़बान के अंदर। तो बहरहाल सामने आपको दूर से ज़ियारत करवाई। जनाब मीसम का रोज़ा इधर है। मस्जिद हनाना का जो है वो भी यहाँ पर ही है। मस्जिद हनाना के यहाँ जहाँ पे मौला हुसैन का कटा हुआ सर रखा गया और वो मस्जिद झुक गई थी आपके एहतराम में, वो भी दिखा चुका हूँ। जनाब कुमैल मौला अली का सहाबी, जिसका दुआ खिज़र जो तब्दील करके हज़रत कुमैल के नाम पे कर दी गई, वो भी इधर ही है। और उसके बाद फिर बहर नजफ़ है, वादी इस्लाम है, ये सारे कूफे में आते हैं। नजफ़ है छोटा, पहले कोई उसका इतना ख़ास वजूद नहीं था, कूफा ही सब कुछ था। कूफे के अंदर ही आता है नजफ़ भी। बहरहाल अब नजफ़ अलग हो गया है, कूफा अलग हो गया है और कूफे को बिल्कुल छोटा किया गया है। पहले बहुत बड़ी इरादी थी कूफे की। तो इतनी बड़ी बातें छोटी वीडियो में तो बयान नहीं कर पाता। आपको इस वक्त कहाँ लेके जा रहा हूँ जी, आई विल ट्राई। अगर मुझे इजाज़त मिलती है तो मैं आपको मौला अली अलैहिस्सलाम के उस घर पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पर हमारी बरसात इस्तकबाल कर रही है। तो ये वो दर है, वो घर है जहाँ पर आप जब इधर 5 साल रहे थे और 6 माह या कितना अर्सा 6 साल, तो यहाँ पर आप मुकीम थे। आपने अदालत कायम की, लोगों के दरमियान में इंसाफ कायम किया और आपको खिदमत दीन का अल्लाह ने ख़ास मौका इनायत किया, खुलम खुला। और पूरी दुनिया ने जब आपको तस्लीम किया, शियान हैदर कर्रार एक ही नारा लगाते हैं, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। हम अली को चौथा नहीं मानते। शियान हैदर कर्रार का ये अकीदा है और इंशाल्लाह इसी अकीदे पे इस दुनिया से जाएंगे। तो ये सामने आपका जो देख रहे हैं गुम्बस इतना खूबसूरत, हाय हाय हाय, सर को झुका दे तो अंदर लेके जाऊँ। मेरे मौला के इस दरवाजे को देख कर सर झुका दे हर कनीद और गुलाम तो मैं अंदर लेके जाऊँ। तो ये है घर बीबी हानी का। बीबी हानी कौन? मौला अली अलैहिस्सलाम की बहन। जब आप मौला अमीर अल मोमिनीन तशरीफ़ लाए कूफा में, जब आपको एक महल जो दारुल अमारा के नाम से मारूफ था वो भी दिखाता हूँ, उसकी वीरानी, तो उसे देखकर मौला ने कहा अदल का इमाम ऐसे होता है, अदालत करने वाला हाकिम। तो आपने कहा ये यकीनन इतना खूबसूरत और इतना सजाया हुआ, इतना पैसा लगाया हुआ इस महल पर, ये जरी यकीनन गरीबों का छीना हुआ माल, यतीमों का खाया हुआ माल, मुल्क को खा के तभी एक बंदे ने इतना बड़ा महल बनाया है, एक बंदे के लिए। जब हमारे हुक्मरान के घरों को देखते हैं ना, यकीनन मौला का ये कौल हमें याद आ जाता है, जब तुम्हारी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, तुमने कई यतीमों का माल खाया है,
तुमने कहीं नाहक का माहल खाया है और तुमने बहुत कुछ खाया है जिसकी वजह से ये मनार बना है मेरे मौला के कौल के मुताबिक। तो अब जिसकी जितनी बड़ी अल्लाह ने दी है कोई बात नहीं, मगर आपके घर से तुम्हारी ज़ाती मिल्कियत है, मगर तुम्हारे ऊपर अहकाम भी है, तुम अब्द हो खुदा की और अब्द के ऊपर मालिक के काम होते हैं कि ये करो वो करो वो करो, खौम ज़कात, ये तमाम चीज़ें दी नहीं होती हैं। तो फिर जब ये बंदा करता है तो कभी भी महल नहीं बना पाता। जिस तरह मेरे मौला का आप दुनिया में देखेंगे कोई घर नहीं होगा। हत्ता कि ये घर जो आपको दिखाने जा रहा हूँ ये मौला का घर नहीं है, ये मौला की बहन है बीबी हानी। जब आप इधर आए आपने कूफा के तमाम यतीम और गरीबों को इकट्ठा किया और पूरे महल जो था उसमें आपने इजाज़त दी कि इनको रहाया जाए और ये इनका हक है और यही यहाँ पर रहेंगे महल में। और फिर आप अपनी बहन के घर में रहा करते थे। तो जो घर था आपके सामने सैयद शबाब अहले जन्नत मौला हसन और हुसैन, कितनी दुनिया छोड़े जन्नत के नौजवानों के सरदार, उनके कमरे देखें। आकाज़ादी सलामुल अलैहा, बीबी उम्मुल बनीन, बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल अलैहा, उनका घर कमरा देख के खून के आंसू हो। किस तरह कुएं का पानी पिया करते थे, किस तरह रहते थे, अपना घर तक नहीं रखा दुनिया में, क्योंकि आपने बताया, दर्स दिया अमली कि दुनिया में घर रखने से। हाँ, अब मेरे पास कलिमात नहीं, मैं कुछ भी, मैं आपको बगैर किसी फासले के चलता हूँ अंदर। शायद मेरी हक बयानी से किसी की दिल आज़ारी हो, मैं नहीं चाहता। हक तो हक है ना, अब दिल आज़ारी हो या जो भी हो, कुरान को लोग पीट देते हैं, सारा हक होता है। तो फिर चलते हैं आज हरम इमाम अली, घर इमाम अली अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ने चाहा तो इजाज़त मिली, आपको लेके चलता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं इस सहन में खड़ा हुआ हूँ, दुनिया का वो खुश नसीब हूँ जिसे मौला ने ये शरफ़ बख्शा है कि मौला के इस घर के सहन में खड़ा हुआ हूँ। अंदर जाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत, बहुत सारी बातें हैं, पूरी किताब लिखी जा सकती है। तो इस वक्त जिस दरवाजे पे खड़ा हूँ मौला अली अलैहिस्सलाम का सहन है, और इस दरवाजे पे कोई भी, चाहे बच्चा ही क्यों ना हो, जब तक इजाज़त ना मांगे, कुरान की आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युज़िन लकुम। जब तक तुझे इज़्न ना दी जाए इस घर में दाखिल ना हो, इज़्न लेनी पड़ती है। तो जहाँ पर अहले बैत अलैहिस्सलाम के मकबरे, रोज़े या उनके घर हैं, मुकीम रहे थे आप, वहाँ पे बगैर इजाज़त नहीं दाखिल हो। तो ये मौला अलैहिस्सलाम का जो पुराना घर था उसकी भी आपको दिखा देता हूँ, तो क्या तारीख़ थी और सबसे पहले कौन सा किसका कमरा आता है, पहले इसका कौन सा नक्शा था। जो नहीं आए उनके लिए तो बड़ी मुफीद, जो आए हैं उनको भी इतना ज़्यादातर नहीं बताया जाता। ये पुराना नक्शा था, उसको नौ तामीर करके अभी बनाया गया है। हाँ, अल्लाह अकबर। मेरे अंदर ताकत नहीं कि मैं अंदर जा सकूं। बहुत सारी बातें, बहुत सारी ज़्यादतें हैं। मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो के अंदर समेटूँ इस बातों को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि सलामुल्लाहि बिमा सबरतुम फनिअमल मक़दार बिइज़निल्लाहि व इज़नि रसूलिही व इज़नि खुलफ़ाइहि अदखुलू हाज़ल बैत फकूनू मलाइकतल्लाहि अवानी व कूनू अंसारी हत्ता अदखुलू हाज़ा रौज़तुल मुबारक अदुव्वुल्लाहि व कुनून दाअवत व तरफ़ु लिल्लाहि बिल उबूदिय्यति व लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अइम्मति अलैहिम सलाम बित्ताअ बिस्मिल्लाह बिल्लाह सबील अला मिल्लत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि बिइज़नि रब अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाह, मैं सदके जाऊँ इस दरवाजे की चौखट पर। ये मौला अली अलैहिस्सलाम के घर का दरवाज़ा है। अब अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये घर है मेरे मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम का। अस्सलाम वालेकुम। ये मौला हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम का कमरा कहलाया जाता है। जब आप इमाम अली अलैहिस्सलाम यहाँ पर मुकीम थे तो आपके फ़र्जंदान जन्नत के मालिक इमाम हसन और हुसैन इसी कमरे में मौजूद। ये खूबसूरत कमरा जिसे आप दिखा रहा हूँ, खुदा की कसम कायनात में इससे बड़ा खूबसूरत कोई कमरा नहीं है, जहाँ पर मेरे मौला और मेरे आका सैयद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रहा करते थे।
इनके कमरे देखें, इनकी रहायशें देखें, अपने मकान पर नज़र करें। मौला को क्या मुँह दिखाना है, किस हाल में रहे थे आप। एक खूबसूरत कमरा, दर दीवार इनको चूमने के लायक हैं। किसी न किसी कोने पर मेरे मौला का हाथ होगा। अल्लाह अकबर। मेरे तो पाँव की भी ये नहीं है कि मैं अपने पाँव को यहाँ लेकर जाऊँ, मुझ जैसा हकीर बंदा। अब लेके चलता हूँ एक और कमरे में। ये इबादत गाह है, आपके घर की इबादत किया करते थे आप, नमाज शब का। और यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ अंदर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या हुसैन, या अली, या सैयदा, या उम्मुल बनीन, अस्सलामु अलैकुम या ज़ैनबुल कुबरा। मौला अली अलैहिस्सलाम के घर का वो कुआं, अल्लाह अकबर। घर का वो कुआं जब अपना पानी का सिस्टम अंदर रखवाया, और कहाँ पर रखवाया आपको दिखाता हूँ। ये ख़ास जगह है जहाँ पर मेरे असहाब के साथ पानी पिया करते थे। ये वो कुआं है। अब इस कुएं का जो पानी पाइपलाइन से खींच के बाहर रखा गया, लोग तबर्रुकात के तौर पे लेके जाते हैं। बड़ा शिफा है इस पानी में। और ये कुआं जो यहाँ पर नस्ब किया गया, इस कमरे में जाने से पहले मैं आपको इज्जत मांगूंगा। आज कमरा ये बीबियों के दरमियान में पानी का वो रखा गया है। ये कमरा है बीबी कहा जाता है। ज़ैनब सलाम आए मैं दुआ मांगता हूँ आप सबके लिए। जिस बहन का नसीब नहीं उनको नसीब होता है, जिस बहन को औलाद नहीं इस कमरे के सदके में औलाद, जिस बहन ने मुझे दुआ के लिए कहा है, आकाज़ादी का कमर है, अपनी उनकी कनीज़ों के लिए दुआ मांगने हैं। चलते हैं एक और कमरा आपको दिखा देते हैं। ये कमरा जो है आपके सामने, ये मौला गाज़ी अब्बास का है। और ये कमरा बिल्कुल दरवाज़े के सामने। और अल्लाह अकबर, मेरे मौला गाज़ी अब्बास ने ना ऐसे समझे कि वफ़ा की इंतहा कर दी आपने, कि आपका कमरा बीबी आलिया के सामने, और बेताब से इंतज़ार हुआ करता था आपको कि मेरी आकाज़ादी कब मुझे आवाज़ देती है किसी काम के लिए। आपने तो करबला में सिर्फ मौला गाज़ी अब्बास की वफ़ा सुनी है। खुदा की कसम, उनकी पूरी सीरत पढ़े, पूरी ज़िंदगी में आपको सिर्फ वफ़ा ही वफ़ा मिलेगी। बावफ़ा सरकार ऐसे नहीं कहलाए आप, आपने वफ़ा की इंतहा कर दी। और जिसे वफ़ा की इंतहा मालूम हो वो ही अंदाज़ा लगा सकता है। मौला गाज़ी अब्बास का ये कमरा, जिसमें मेरी ताकत तो नहीं है कि इसको मैं आपको ज़ियारत करा सकूं। अब ये शहज़ादी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का के सामने ही कमरा है, देख सकते हैं आप। ये कमरा है शहज़ादी उम्मुल बनीन मौला गाज़ी अब्बास की अम्मा के नाम से ये कमरा मंसूब है, जहाँ पर 2 रकात हर कमरे में लोग इबादत के तौर पे अदा करते हैं कि अहल बैत अलैहिस्सलाम को तोहफ़ा दिया जाए। ये पूरा घर आपके सामने। मेरे खुदा की कसम, मेरे अंदर ये ताकत नहीं है, और ना ही मेरे पास अल्फाज हैं, ना ही इतनी कोई गहरी तारीख़ है जो मैं आपको खुल के कुछ इसके बारे में बता सकूं। ये ज़ियारत कर रहे हैं मोमिनीन ज़ायरीन, यहाँ पे कुएं का पानी भी लेके जाते हैं। अब आपको लेके चलता हूँ। आप पाइपलाइन देख सकते हैं, ये सामने पाइप लगा हुआ है। थोड़ा कड़वा पानी है। इस ज़माने में, उस ज़माने में ये कड़वा पानी भी मिल जाना बड़ी शर्फ़ की बात हुआ करती थी। जिस मेहनत से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, और जिस तरह मैं आपको इतनी दूर मीलों आपको ये वीडियो पहुँचा रहा हूँ, मेरी मेहनत को आप रखिएगा, लोगों को आगे शेयर कीजिएगा, मुझे दुआएं दीजिएगा मेरे लिए कि अल्लाह मुझे अपना घर दे दे यहाँ पर। अब लेके चलता हूँ इस कमरे में।
आपको मैं चाहता था पूरी कूफे की इसको समेटूं, मगर एक ही वीडियो में नहीं कर पाया। मैं अगली वीडियो तमाम कूफे पे बनाऊंगा। और ये मौला अली अलैहिस्सलाम के घर की वीडियो आपके सामने। ये है, अल्लाह अकबर। लेके चलता हूँ मौला अली अलैहिस्सलाम के उस कमरे पर जहाँ पर कोई भी अगर कदम रखे तो जिगर खून के आंसू रहने लगता है। ये कमरा है मौला अली अलैहिस्सलाम का, वो जहाँ पर आपको जब इब्ने मुलजिम अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने जहर से भरी हुई तलवार से वार किया 19 रमज़ान की शब, यहाँ पर मंजर वो देखने के लायक होता है। अल्लाह आपको सब नसीब करे। 19 रमज़ान दुआ करें आपको कूफा में नसीब। जब भी रमज़ान आपको इधर नसीब हो तो आपने 19 रमज़ान मस्जिद कूफा में करनी है। तो ये मंजर देखने को होता है। जब आपको ज़रबत लगी और उस ज़रबत से आपकी शहादत हुई तो आपको इसी कमरे पे गुस्ल और कफन दिया गया था। इसी कमरे में आपको गुस्ल और कफन दिया गया था। और ये वो मकाम है जहाँ पर आपको गुस्ल दिया गया। अल्लाह अकबर या हुसैन या अली या हैदर कर्राम। खुदा की कसम, जब आप मेरे मौला की पूरी ज़िंदगी पढ़ेंगे सिर्फ मसाइब ही मसाइब मिलेगा, गम ही गम मिलेगा। आपके अल्फाजों में हर वक्त गम भरा हुआ, उम्मत के लिए फ़िक्र, रसूल अल्लाह की उम्मत के लिए फ़िक्र, खुदा की इबादत में गुज़रा हर वक्त। अल्लाह अकबर या अली या अमीर अल-मोमिनीन या अबुल हसन। क्या मंज़र था जब आपकी शहादत हुई। लोगों ने सरों पर मातम करके कहा वाह अली या हुसैन। आप आखिरी रातों में इंतज़ार करते थे और आसमान को देखते थे और कहते थे खुदाया ए मेरे हबीब या रसूल अल्लाह, मुझे अब अपने पास बुला लीजिए, हली से बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह अकबर। उम्मत की वो सख्तियाँ, वो गलतियाँ। अल्लाह अकबर। ये कमरा है जहाँ पर आपको कफन दिया गया था। अंदर लेडीज़ से मैं जा नहीं सकता। और यहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पर आपको गुस्ल दिया गया। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अब मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं आपको मज़ीद कोई वीडियो बना के दिखा सकूं। बड़ा तहम्मुल करके मैं आपको बड़ी मुश्किल से वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आप मुम्मीन ज़रूर यकीन दुआ कीजिएगा। और मेरे आपके ऊपर ये कर्ज़ होगा, देखने के बाद आपने आगे शेयर करनी है और ये पूरी दुनिया तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। और मेरे लिए दुआ करनी है कि मैं मज़ीद खिदमात कर सकूं, आपको दिखा सकूं। चलते हैं अब। ये देखा आपने मौला अली अलैहिस्सलाम का घर। अब एक और घर दिखाता हूं आपको। बरसात का मौसम है, इतना खूबसूरत। नजफ़ और शहर इराक़ में बरसात को बड़ा कम ही होता है इस तरह। चलते हैं एक और घर दिखाता हूँ आपको। और फिर उसके बाद इख्तिताम में पूरी तारीख नहीं बता सका, मैं कासिर हूँ, माज़रत चाहता हूँ। ये दारुल अमारा है और कुफ़ार हुक्मरानों ने यहाँ पे हुकूमत की तो इस तख्त पे बैठा करते थे। और इब्ने ज़ियाद मलऊन, खुदा की लानत हो, जिन्होंने असीरान करबला को यहाँ पर बुलाया। और अब ये मकाम तो नहीं रहा जिसे आप देख रहे हैं, ना वो तख्त रहा, ना वो उनकी बादशाहियाँ, ना कुछ, बस सिर्फ असरात रह गए हैं, वो भी ख़त्म शुदा। और एक ज़िंदा मिसाल है उन जालिम हुक्मरानों के लिए कि उनकी हुक्मरानी भी, उनकी औलाद भी, और सब कुछ ख़त्म हो गया। मगर एक तरफ ये घर देखें जो आपका तो अपना भी नहीं है, मगर उसके बावजूद भी उसकी बका बाकी है। और लोगों की आना जाना और आमद रफ्त क़यामत तक जारी रहेगी। और
इस दर के ऊपर परचम लहराता रहेगा या अमीर अल मोमिनीन का। मैं बहुत कुछ आपको दिखाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, मगर अगली वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद आपको बताया जाए। होप के थाकते मेरे को वीडियो बहुत चंगी लगी, लाइक सब्सक्राइब कर दो। थोक मिल सके नवी वीडियो ये वीडियो कल तक एक भाई आ सी तो दिखा दे लाइक सब्सक्राइब कर दो, वीडियो शेयर करना न भूलो। खुदा हाफिज़।